बेटा सबमिट, आप सबमिट करके क्या करोगे? देखो 2 टेक्स्ट बुक है अभी, तो भी जिस टेक्स्ट बुक का आप अभी यूज करोगे, जिस टेक्स्ट बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो अगर आप सबमिट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? So now children, without wasting time, we should start our chapter. So now children, see, first of all, let me make you to be understand what actually we are going to study today. This is your chapter number 5, acids, bases and the salt. ये क्या होते हैं बेटा? देखो बच्चों, आप लोग केमिकल्स के बारे में तो जानते हो, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है केमिकल एंड द केमिकल चेंजेस। तो केमिकल्स के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ एज फार एज द केमिकल्स आर कंसर्न, बेसिकली हर केमिकल, हमारे अर्थ पे जो भी केमिकल्स मिलते हैं, और आई शुड से इट ऑल द ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग, इट विल बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, मतलब जिस बॉडी की आप बात कर रहे हो, जिस केमिकल की भी आप बात कर रहे हैं, उस केमिकल के अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन H+ आयन, H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा कि वो एसिडिक है। इसका कंसंट्रेशन अगर कम होगा, ठीक है, तो आई विल से इट इज बेसिक, और अगर मीडियम होगा देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब न्यूट्रल, नॉन एसिडिक, नॉन बेसिक। जैसे कि वाटर, पानी जो पीते हैं ना आप, H2O इज नॉट एसिडिक, नॉट बेसिक, इट विल वर्क आई लाइक अ एम्फोटेरिक। ठीक है, तो एसिड क्या है बेटा? एसिड एक नेचर है, बेसिक एक नेचर है, ये कोई बॉडी नहीं है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है कि हाँ ये रहा बेस, ये रहा एसिड। नो, इस सब्सटेंस का नेचर है एसिडिक, इस सब्सटेंस का नेचर है बेसिक। ठीक है, तो वॉट एवर द सब्सटेंस थ्रू विच वी जनरली यूज टू बी इन टच, जनरली दे हैव द 3 टाइप्स ऑफ द, उनके 2 तरह के नेचर होंगे, या तो एसिड होगा या तो बेसिक होगा। ठीक है ना, और एसिड और बेस इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। ऑलवेज रिमेंबर, सॉल्ट विल बी द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपको अभी इस लेवल पे ये बात जाननी है, आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, क्या नाम है चैप्टर का? एसिड, बेसिस एंड द सॉल्ट। एसिड क्या है? एसिड इज द नेचर ऑफ द बॉडी, एसिड इज द नेचर ऑफ द केमिकल, बेस इज द नेचर ऑफ द केमिकल। ठीक है ना, एंड सॉल्ट विल बी द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड एज वेल एज द बेस। एसिड और बेस को जब कभी भी आप ऐड करोगे, है ना, acidic chemical, acid and the base, when they both will get combined together, then ultimately the result will be the salt. बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है, आप जब चाहो सब मुझसे बात कर सकते हो। Yes, I understand. Clear? Okay, fine. Yes, So now let's have a take what actually they want to express. ये लोग हमें क्या बताना चाहते हैं? ये लोग हमें एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? लेट्स हैव अ सी सम लाइंस ऑफ द टेक्स्ट बुक। देखो यहाँ पर क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक टीचर हैं, ये कुछ बच्चों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही हैं। तो देखते हैं कि मैडम और बच्चों के बीच में क्या बात हो रही है। ऑल ऑफ यू प्लीज सी। One day the science teacher Mrs. Rai was explaining about the different types of substances in her class. Mrs. Rai was a science teacher like me. He was explaining the different types of experiences or different types of substances in her class. मतलब अपनी क्लास में वो बच्चों को समझा रही थी कि बेटा देखो ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती हैं और बहुत सारे अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन बाहर निकलते हैं। ठीक, तो देखो ये बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं। ऑल ऑफ यू नाउ सी हियर, स्पेशली वी विल फोकस ऑन द 3 स्टूडेंट्स जो आगे बैठे हैं, अनन्या, शौर्या एंड ध्रुव। अनन्या को देखो, व्हाट द टीचर हैज टोल्ड, से यू मस्ट नॉट टेस्ट एनी सब्सटेंस विदाउट नोइंग व्हाट इज इट। नहीं, वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर हैज टोल्ड substances can be grouped based on the different physical properties
For example, taste, acidic substances are sour and basic substances are bitter and slippery to touch. Can you think of some examples? So Mrs. Rai has asked about, Mrs. Rai has given her knowledge to the students. बेटा प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो. Mrs. Rai had given her knowledge to the student that acidic substance will be sour and the basic substance, acidic substance will be sour and the basic substance will be bitter. तो जो भी बेस होगा, अगर बाई चांस किसी भी तरह से अगर वो आपके माउथ में चला गया तो योर टंग विल फील लाइक इट बिटर, कड़वा. कैसा लगेगा वो? कड़वा लगेगा, लाइक अ बिटर. ठीक है. और अगर एसिड चला गया तो भाई वो आपके स्किन को तो डैमेज करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप टेस्ट की बात करोगे देन द एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर, खट्टा होता है. अरे बच्चों याद करो, नींबू खाते हो? नींबू घर में नींबू क्या होता है? उसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेमन. ठीक है ना. क्या बोलते हैं उसको? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं ना उसको. सिट्रस फ्रूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज हैविंग द सिट्रिक एसिड. ठीक है. तो आप लोगों को याद, ये मतलब आपको याद हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब कभी भी एसिड का नाम आएगा ना तो लेमन का नाम लेना. तो लेमन कैसा होता है? टेस्ट में सॉर होता है, खट्टा होता है. ठीक है. तो द एसिड विल ऑलवेज बी सॉर इन द टेस्ट. क्लियर? नाउ सी व्हाट अनन्या हैज टोल्ड. टीचर ने जब अनन्या को बताया, अनन्या है, सौर्या है, ध्रुव है और पीछे के जो बच्चे हैं उनको टीचर ने कुछ बताया, तो अनन्या के दिमाग में क्या आया? व्हाट शी यूज्ड टू बी आस्क्ड टू देम. Ananya, like you, what she is asking? Lemon. Oh, it tastes lemon. मतलब टीचर ने जैसे ही एसिड और बेस के बारे में बताया, अनन्या का दिमाग कहाँ गया? लेमन पे गया. What she told? Lemon. It tastes dash. वो डैश में आपको भरना है. क्या भरोगे? सॉर. सॉर, SOUR, सॉर मतलब खट्टा. क्यों? क्योंकि अभी अभी टीचर ने बताया है कि that the acidic nature will always be sour in the taste. ठीक है. It must be an acidic. It must be an acidic substance. Yes, Ananya has told. Then after, Shaurya has told, I accidentally tasted soap while bathing. It tasted. क्या आना चाहिए? Bitter. Why? Because soap solution will always act like a base. Soap solution will always behave like a base. तो सोप का सोल्यूशन होगा वो हमेशा ही बेस की तरह काम करेगा. और एसिड कैसा होता है? एसिड, द टेस्ट ऑफ द एसिड विल बी sour and the taste of the base will be bitter. ठीक है. So Shaurya had taste some soap solution while he was bathing. जब वो नहा रहा था, हो सकता है आंखें बंद होंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मुंह खोला होगा, तो बाई चांस जो साबुन का पानी था वो उसके मुंह में चला गया. तो ही हैज टेस्टेड द बिटर. ठीक है. तो शौर्या हैज शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट द बेस. अनन्या हैज शेयर्ड हर एक्सपीरियंस अबाउट द एसिड. नाउ ध्रुव क्या बोल रहा है? मैम, आई डैश इन द बाथरूम ओवर अ बार ऑफ सोप. आई स्लिप होना चाहिए. ऐसा होता है, कई बार होता है, इसलिए बोलते हैं नहाते वक्त ध्यान रखा करो, क्योंकि वहां पे और हाँ, बाथरूम में चोट बहुत भयंकर लगती है भाई, क्योंकि वहां पे नल वगैरह होते हैं. तो सिर से किसी का सिर फूटता है, किसी का हाथ टूटता है. ठीक है बच्चों. So now what you all have seen that all the 3 students of the class, they all have shared their experience with the teacher, Mrs. Rai. Mrs. Rai has shared the knowledge. Mrs. Rai has shared the knowledge to all of them, and they all have shared their experience about their real life. Their real life में उनको क्या क्या लगा. ठीक है. सर बिटर मतलब? बिटर का मतलब होता है बेटा कड़वा. बोलते हैं ना तीखा बोलते हैं. स्लाइस, ये क्या बोलते हैं, स्पाइसी. स्पाइस मतलब होता है तीखा, और बिटर का मतलब होता है कड़वा. मैं आपको बताता हूँ. चिली होती है ना, चिली मिर्च, उसका टेस्ट कैसा होगा? स्पाइसी होगा. और करेला कैसा होता है? बिटर.
इट विल बी लाइक कड़वा, तीता नहीं होगा, वो कड़वा होगा. Children, now please see, why are some substances sour and the others bitter to the taste? Substances such as lemon and orange are sour to the taste because of the presence of chemical called acid. बच्चों याद रखो, आप लोग लेमन जूस पीते हो, ठीक है, और गर्मियों के मौसम में तो और ज्यादा मौसमी का जूस, संतरे का जूस. लेकिन एक बात बताओ, आप ये जूस पीते हो, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन क्या स्वीट लगता है क्या इसका नेचर? जब आप पीते हो तो क्या मीठा लगता है? नहीं, इट विल बी लाइक सॉर. मतलब हाँ, नहीं देखो, मीठा तो लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा नहीं लगेगा. मतलब जैसे चाय पीना होता है वैसा नहीं लगेगा आपको. इट टेस्ट विल बी लाइक अ मिक्सचर ऑफ स्वीट एंड सॉर. खट्टा और मीठा दोनों मिक्स में फील होगा, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होता है. ऑल द फ्रूट्स आर हैविंग द फ्रक्टोज. Fructose will be responsible for the sweetness and acid will be responsible for the sour taste. ठीक है ना? तो याद रखो बच्चों, आप लोग जैसे नींबू पानी पीते हो, ऑरेंज जूस पीते हो, तो ऑरेंज जूस, नींबू पानी, इन सभी में क्या होता है? एसिड होता है. क्या बोलते हैं उसको? सिट्रिक एसिड. ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी ऑन द बोर्ड, सिट्रिक एसिड. Citric acid. This acid will provide you vitamin C. ठीक है ना? Citrus fruits, lemon and मौसमी और orange, they will be called as a citrus fruits. They will provide you vitamin C. They will provide you vitamin C. याद करो बच्चों, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया है. न्यूट्रिशन इन द प्लांट, न्यूट्रिशन इन द एनिमल. तो न्यूट्रिशन इन द एनिमल में हम लोग ने 2 चार्ट पढ़े थे, याद करो. एक विटामिन का चार्ट था और एक मिनरल्स का चार्ट था. तो विटामिन के चार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि विटामिन सी वी गॉट फ्रॉम द सिट्रस फ्रूट, फ्रॉम द फ्रूट्स लाइक लेमन, है ना, लाइक ऑरेंज. ओके, just a minute. चलो, okay. So now, why are some substances sour and the other are bitter in the taste? Substances such as lemon and the orange are sour to the taste because of the presence of chemical called acid. Soap is bitter because of the presence of chemical called base. Soap is bitter because of the presence of chemical called base. Bases are also slippery. Let us learn more about these substances. तो इनके बारे में हमने एसिड और बेसिस के बेसिस पर हम लोगों ने इनके यूजेस के बारे में तो पढ़ लिया, इनके टेस्ट के बारे में पढ़ लिया. That all the acidic substance will have the taste sour and all the basic substance will have the taste like a, का टेस्ट कैसा होगा? Like a bitter. The taste will be like a bitter. ठीक है? Now let's have a see our first topic. Children, on the page number 68, please see 68. The column has been given at the upper side. ऊपर देखो एक बॉक्स दिया हुआ है. What topic we have to study? You will learn about. इस पूरे चैप्टर में, ये पूरा का पूरा चैप्टर किस टॉपिक पर बेस है? इस पूरे चैप्टर में बेसिकली मैं किन टॉपिक्स पे बात करूंगा? सी, एसिडिक सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस, इंडिकेटर्स एंड सॉल्ट. एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं? बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे कि एसिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका अवेलेबिलिटी क्या होता है, हमारे लिए यूजफुल है कि यूजफुल नहीं है, ये सब हम पढ़ेंगे. देन आफ्टर बेस क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इसका यूजफुलनेस, इसका यूजेस क्या है, वो हम पढ़ेंगे. देन आफ्टर वी विल कम ऑन द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर भी 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल होगा, एक सिंथेटिक होगा. ठीक है बच्चों, आप लोग बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सारे टॉपिक अभी हमारे बाकी हैं, एक एक करके हम पढ़ रहे हैं इसको.
ठीक है, चलिए ऑल ऑफ यू, ऑल द चिल्ड्रन प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 69। हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो सॉल्ट ना हम जो घर पे खाते हैं। नहीं बेटा, वही वाला सॉल्ट नहीं, चलो वो तो सॉल्ट होता है, लेकिन वो सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है? ओशन से मिलता है। द सॉल्ट विच यू ऑल यूज टू ईट एट द होम, क्या बोलते हैं? मिठू, मिठू बोलते हैं ना, तो उसको जो आप लोग खाते हो ना घर पे, वो कहाँ से मिलता है? हमें ओशन से मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट विच विल बी प्रिपेयर्ड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के मिक्स होने की वजह से। अरमान बेटा अब म्यूट करो अपने आप को। सर मेरा माइक तो ऑफ ही है। आपका माइक ऑफ है? ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी का माइक ऑन है? सर ध्रुवी का माइक, मैं ध्रुवी बेटा अपना माइक बंद करो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द सॉल्ट विच वी यूज टू बी ईट एट द होम, वो सॉल्ट जो हम घर पे खाते हैं वो हमें ओशन से मिलता है, वो किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर जो हम सॉल्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के मिलने की वजह से यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 69। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेस? सब्सटेंसेस। बेटा बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ को एब्जॉर्ब करता है। देखो एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? सब्सटेंसेस कंटेनिंग एन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। एसिड्स आर द टू टाइप्स, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, एसिड को अगर आप मुझे कैटेगराइज करने के लिए बोलोगे तो मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक होगा आपका मिनरल और एक होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है द एसिड विच वी गॉट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, ठीक है ना, वो क्या होगा? ऑर्गेनिक हो जाएगा। देखो मिनरल एसिड, ऑल ऑफ यू प्लीज सी द मिनरल एसिड। The first topic, if we are going to start, that was the mineral acid. The main topic is acidic substance. Mineral acid. उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ सी। Mineral acid. All of you, please focus in the textbook. Hydrochloric acid, HCl, and sulfuric acid, H2SO4, and nitric acid, HNO3. Hydrochloric acid, HCl, sulfuric acid, and nitric acid are the examples of mineral acid are used in the laboratory. मतलब टेस्टिंग के लिए कुछ रिसर्च वर्क करने के लिए आप कुछ प्रूफ करना चाहते हो, केमिकल्स को रिएक्ट करवा के कुछ नया बना के हमें दिखाना चाहते हो, मेडिकल साइंस में, साइंस फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, इसके लिए आप रिसर्च करना चाहते हो। मीन्स चिल्ड्रन, आप लोगों को ये बात समझ जानी है कि मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है। द एसिड विच विल बी यूज इन द लैब, द एसिड विच विल बी यूज इन द लैब एंड द laboratory purpose, these acids will be called as a mineral acid. Am I clear to all of you? These acids are produced from the chemical substances existing in the nature. ये सारे केमिकल्स उन केमिकल्स से मिलते हैं, उन केमिकल्स से बनाए जाते हैं जो पहले से हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों
मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन गैस पहले से हमारे अर्थ पे है, क्लोरीन पहले से हमारे अर्थ पे है ना। ऑल ऑफ यू प्लीज सी ऑन द बोर्ड। हाइड्रोजन गैस पहले से हमारे अर्थ पे है, भले कम, इसका अमाउंट कम है लेकिन ऑलरेडी है ये। क्लोरीन पहले से हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। H2SO4, H2SO4 में क्या होता है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन सबको कंबाइन करके हमने क्या बना दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो आपको ये बात समझ जानी है बच्चों, आपको ये बात अपने ब्रेन में बिठा लेनी है कि हमारे नेचर में दो तरह के एसिड एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट नंबर इज द मिनरल एसिड एंड द नेक्स्ट नंबर इज द ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स आर द एसिड which will be formed from the chemical those who are already existing in the nature. The acid which will be formed by the chemicals which had already been existing in the nature, these acids will be called as a mineral acid. These acids will be called as a mineral acid. Generally, the mineral acids will be used for the laboratory purpose, especially for the इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर लैब के काम करने के लिए आप मिनरल एसिड का यूज करोगे। बात समझ में आ गई? नाउ सी, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स occur naturally in nature. Organic acids occur naturally in the nature. Organic acids occur naturally in the animals, in plants as the animals. हाँ, मतलब देखो, नेचर मतलब क्या? नेचुरल मतलब जिसको हमने नहीं बनाया, जो हमें पहले से ऑलरेडी मिल रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एनिमल्स और प्लांट्स में मिलने वाले एसिड को मैं क्या बोलूंगा? ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड विच विल बी फाउंड इन द एनिमल्स एज वेल एज इन द प्लांट। तो एनिमल और प्लांट में मिलने वाले एनिमल्स को मैं क्या बोलूंगा? Organic acid. Organic acids occur naturally in the animals and the plants and in the plant material. सर तो सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड हुआ ना? कौन? सिट्रिक एसिड। हाँ बेटा, सिट्रिक एसिड विल बी द ऑर्गेनिक एसिड हुआ। बिल्कुल सही है। ओके सर। कहाँ मिलता है ये? लेमन में मिलता है और ऑरेंज में मिलता है। ठीक है, लेमन, ऑरेंज। 11:45। हाँ बेटा। So some of the examples of organic acids are given here. You all can see the table 5.1 tartaric acid। देखो दिया है वहां पे। tartaric acid कहाँ मिलता है? ये ग्रेप्स में मिलता है। बोलते हैं ना कई बार अंगूर खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं, बोलते हैं ना। तो खट्टे क्यों है भाई? क्योंकि वहां पर क्या मिल रहा है? टार्टरिक एसिड मिल रहा है। कोई सा भी एसिड हो, आप लोग ये बात पढ़ चुके हो, मिसेस राय ने बच्चों को बताया था। क्या बताया था? एसिड विल ऑलवेज हैव द सॉर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होगा? सॉर होगा, खट्टा होगा। तो कोई भी चीज नेचुरली अगर आपको खट्टी लग रही है, देन दैट विल बी द रीजन विल बी एसिडिक। ठीक है, the body is having the acid, that's why। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में मिलेगा। एसिडिक एसिड कहाँ मिलेगा? विनेगर। विनेगर क्या होता है मालूम है? सिरका। सिरका वही होता है जिसको आप पिकल्स में डालते हो ताकि पिकल्स खराब ना हो जाएं। ठीक है। फॉर्मिक एसिड ये कहाँ मिलता है? चींटी के अंदर। तो चींटी होती है ना, एंट, तो काट देती है आपको, तो वहां पे सूज जाता है ना, वहां पे उसके अंदर मिलता है ये फॉर्मिक एसिड।
सिंगिंग ऑफ एंट एंड द बीज, देखो लिखा भी है वहां पे एंट, एंट मतलब क्या होता है, चींटी। मैलिक एसिड ये कहाँ मिलता है, एप्पल्स में मिलता है, एप्पल, एप्पल मतलब सेब, ठीक है। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, ये लेमन में मिलेगा और ऑरेंजेस में मिलेगा। लैक्टिक एसिड ये कहाँ मिलेगा, मिल्क में, दूध में मिलेगा, दूध में भी एसिड मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड ये कहाँ मिलेगा, स्पिनैच मतलब पालक, मार्केट से जो पालक लेके आते हो ना, उसके अंदर भी एसिड होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, ऑक्सैलिक एसिड, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है बच्चों। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल एसिड एंड द ऑर्गेनिक एसिड। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एसिड। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, on what basis you will decide whether the acid which I am giving you will be solid or will be strong or base। कोई भी एसिड अगर मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल whatever the acid which I am giving you, मैंने आपको कोई, चलो ये दोनों है HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों में से आप बताओ कि कौन ज्यादा वीक है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कैसे बता पाओगे? इसी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एसिड, वीक एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑन विच आई विल जज वेदर विच केमिकल इज स्ट्रॉन्ग एंड विच केमिकल इज वीक। दो केमिकल दे दिया, फिर कौन स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे मालूम चलेगा मुझे, ऑन व्हाट क्राइटेरिया आई विल डिसाइड, व्हाट विल बी द बेस। लेट्स हैव अ सी। चलो देखो, एसिड्स कैन बी, देखो एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एसिड। ओके बच्चों एक बात बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को या नहीं आ रही है? हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज कमिंग टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, your voice is coming. ओके ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एसिड। Acids can be strong or the weak. A strong acid is highly corrosive and can cause severe burn. कोई भी एसिड अगर आपके हाथ पे गिर जाए और गिरने के बाद काफी ज्यादा आपको जलन हो रही है आपके हाथ में, then you can say that this is the strong acid. Yes, एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, और वो हाईली कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब जंग लगना, रस्ट, ठीक है। A strong acid is highly corrosive and can cause severe burn. Acids can be strong or weak. Acids can be strong or weak. All strong acids are mineral acids. जितने भी strong acids होते हैं वो सारे क्या होते हैं, mineral acids होते हैं। अगर आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। If you all wish, then you all can underline. All strong acids are mineral acids. जितने भी strong acids होते हैं they all are the mineral acids. क्योंकि सीधी सी बात है बच्चों, आप जो ईटेबल खा रहे हो, अरे भाई आप ग्रेप्स खाओगे, आप स्पिनच खाओगे, आप सिट्रस फ्रूट खाओगे, अगर मैंने वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो आपका मुंह जल नहीं जाएगा, जल जाएगा ना मुंह। दैट्स व्हाई ऑल द ईटेबल विल हैव द वीक एसिड। जितने भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं उसमें भगवान ने जो हमें एसिड दिया है वो वीक होगा, ठीक है। These acids are highly reactive towards metal that for that reason cannot be stored in metal containers. They are either stored in glass or ceramic containers. आमतौर पर बच्चों अगर आप लोग कभी लैब गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि लैब में मैक्सिमम केमिकल्स ग्लास के बॉटल में रखे होते हैं। मैक्सिमम केमिकल्स आर वी यूज टू कीप देम इन द कंटेनर ऑफ ग्लास। हम कभी भी वहां पर मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर हाईली कोरोसिव। ये एसिड उसको खत्म कर देगा। ये जो एसिड है ना, ये एसिड उस मेटल को फिनिश कर देगा, ठीक है।
That's why we must have to put the acid in a container which will not be reactive with this acid. हमको उसको किसी एक ऐसे कंटेनर में डालना होगा जहां पे रिएक्शन कम से कम होता हो. That was the glass. ठीक है ना? They are either stored in glass or ceramic containers. They are either stored in glass. They are either stored in glass or सिरामिक कंटेनर. ठीक है? चिकनी मिट्टी के बर्तन या तो आप उसमें रखोगे या तो फिर ग्लास के कंटेनर में इसको स्टोर करके रखोगे. द मिनरल्स एसिड ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एक्ट अगेंस्ट क्लोथ्स एंड द वुड. अच्छा, जो मिनरल एसिड होता है, द मिनरल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, द स्ट्रॉन्ग एसिड विल ऑल्सो वर्क अगेंस्ट द क्लोथ एंड द वुड. मतलब अगर आप इसको वुड के ऊपर गिराओगे तो वुड भी जल जाएगी, क्लॉथ के ऊपर गिराओगे तो क्लॉथ भी जल जाएंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर आप क्लॉथ के ऊपर डालोगे then the cloth will not be in a condition to use again. दोबारा से आप क्लॉथ को यूज नहीं कर पाओगे. और अगर आप उसको मेटल में डालोगे, सॉरी वुड में डालोगे तो भी वुड विल गेट फिनिश. ठीक है ना? So hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are the examples of strong acid. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं एसिड के. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, sulfuric acid HCl, sulfuric acid and the nitric acid. HCl, sulfuric acid and nitric acid. HCl, sulfuric acid and nitric acid are the examples. HCl, sulfuric acid and nitric acid are the examples by which we got मिनरल एसिड. ठीक है? चलो, वीक एसिड. भाई ये तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर द एसिड, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. चलो, अब नाउ लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द वीक एसिड. वीक एसिड कौन कौन से होते हैं भाई? वीक एसिड ऑन द अदर हैंड आर नॉट, वीक एसिड ऑन द अदर हैंड are not as destructive as strong acid. मतलब strong acid जितना नुकसान हमें पहुंचाते थे उसके मुकाबले में weak acid हमें कम नुकसान पहुंचाएंगे. The weak acid will harm us less as compared to the strong acid. ठीक है ना? strong acid तो सीधे जला देते थे हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को, वुड को, क्लोथ को, सबको. लेकिन weak acid बर्न नहीं करेंगे. ठीक है ना? वीक एसिड्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड. वीक एसिड जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. मतलब खाने पीने के सब्सटेंस में, खाने पीने की चीजों में जो एसिड होता है दैट वाज वीक. ठीक है? वीक एसिड्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट एज डिस्ट्रक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर a part of our diet. कई ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे रोज खाने पीने का पार्ट बन गए हैं, रोज हम उनको खाते हैं. जैसे कि नींबू, गर्मियों के मौसम में नींबू तो बहुत ज्यादा हम पीते हैं. ठीक है ना? सुबह नींबू पानी, शाम को नींबू पानी, so that our digestion will be in a good way. Weak acids are mostly organic acids. Most of the organic acids are a part of our diet. Most of the organic acids are a part of our diet. Most of the organic acids are the part of our diet. ठीक है? ये तो हम लोग फील करते हैं. एसिटिक एसिड विच इज यूज टू मेक विनेगर. विनेगर को बनाने के लिए आप एसिटिक एसिड का यूज करते हो. विनेगर बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए आप एसिटिक एसिड का यूज करते हो. ये क्या है भाई? एसिडिक एसिड, विनेगर. तो ये एसिड है क्या? इट इज अ वीक एसिड. इट इज एग्जांपल ऑफ वीक एसिड. विनेगर इज 5 to 8% solution of acetic acid in water. विनेगर के पास एसिटिक एसिड का 5 से 8% तक होता है. The fizzy drinks and soda water contains carbonic acid.
मार्केट में जो ड्रिंक्स आते हैं पीने वाले, याद है फिजी, तो फिजी लिखा होता है कई बार, वो आप लोग परचेज भी करते हो, बहुत पीते हो। द फिजी ड्रिंक छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक मान लो, चलो। द कोल्ड ड्रिंक्स एंड द सोडा वाटर कंटेन्स कार्बोनिक एसिड विच गिव्स देम अ प्लीजेंट टेस्ट, ठीक है ना। तो हल्का सा यहाँ पर प्लीजेंट टेस्ट के लिए यहाँ पर जो होगा प्लीजेंट टेस्ट आ जाएगा, किसमें, खाने में। कब, जब आप विनेगर को उसमें ऐड कर दोगे तो, सॉरी ये फिजी ड्रिंक्स वगैरह में एसिड को आप ऐड करोगे तो काफी अच्छा होगा। which gives them a pleasant taste, which gives them a pleasant taste, which gives them a pleasant taste. Okay, carbonic acid is not an organic acid. कार्बोनिक एसिड ये एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मतलब ये हमें नेचर से नहीं मिलता। ऑर्गेनिक एसिड भाई, कार्बोनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मतलब ये हमें नेचर से नहीं मिलता है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, इट इज एन मिनरल एसिड एंड अ वीक एसिड, ठीक है। ये क्या है, मिनरल एसिड है और वीक एसिड। Sir, in terms of there is a carbonic acid. क्या चीज, कार्बोनिक एसिड? Sir, in terms of also there is a carbonic acid. बेटा प्लीज रिपीट वंस मोर। सर वो ऐसे कह रहा है कि थम्स अप में भी कार्बनिक एसिड होता है। हाँ बेटा, देखो जनरली जितने भी ड्रिंक्स होते हैं ना आमतौर पे मार्केट में, चाहे मिरिंडा पियो, चाहे फेंटा पियो, चाहे थम्स अप पियो, चाहे आप ये क्या बोलते हैं, जितने भी आते हैं ड्रिंक्स, ठीक है ना, वो सब पियो, स्पिरिट पियो, हाँ ओके। तो जनरली इन सभी में हम थोड़ा बहुत एसिड ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, इनके खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये खराब नहीं होते जल्दी, ठीक है ना। इट इज अ मिनरल एसिड एंड अ वीक एसिड। Okay, sir. हमारी हाँ बेटा बॉडी बोलो को बोलो, खराब करते आप हैं कुछ बोल रहे थे। पर सर वो हमारी बॉडी को खराब करते हैं। अब देखो बेटा, बॉडी जो है ना हमारी, गॉड ने हमारी बॉडी जो दिया है ना हमको, बहुत ही मस्त बॉडी दी है। ये बॉडी ऐसी है कि कोई भी चीज इसको लॉस करती है ना तो उसको रीगेन कर लेती है। और देखो याद रखो, कार्बोनिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या है, ये वीक एसिड है, ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा लॉस नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है एज पर द मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते ये इसका यूज करते हैं। तो क्या ये लोग चाहेंगे कि इनके जो कस्टमर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो? नहीं चाहेंगे ना। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां क्या चाहेंगे कि हमारा कोल्ड ड्रिंक पी के कोई बीमार हो जाए? नहीं ना। तो वो लोग इसको ऐड करेंगे, कम अमाउंट में ऐड करते हैं। उनको पता होता है कि भाई हमारा जो माल है वो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है ना। तो गर्मियों के मौसम में थोड़ा ज्यादा ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गर्मियों में फटाफट लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बाकी सारे मौसम में कोल्ड ड्रिंक थोड़ा कम पीते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एसिड, ठीक है बच्चों। कल की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ योर टुडेज होमवर्क विल बी